अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू दिस 100012124 देन सो दैट 3a इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम पहले मैट्रिक्स में 3a से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट निकालें तो ये इक्वल होगा, अगर हम पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें उसमें 27 से मल्टीप्लाई कर दें। देखो एक चीज़ तो हम जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स जो है वो n क्रॉस n की है, यानी रो और कॉलम सेम है, तभी हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम था तो अब मालूम कर लो कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर रो और कॉलम यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, उसका n क्रॉस n ऑर्डर है, तो अगर हम उसमें कोई भी नंबर मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ए मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है n क्रॉस n, तो 2a ये इक्वल होगा 2 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ हम याद रखेंगे। अब यहाँ पे तो हमने 2 ले लिया, यहाँ पे इन्होंने 3 लिया था, तो यहाँ पे ये 3 आएगा। अब मैट्रिक्स A क्या है, 3 क्रॉस 3 की है, यानी कि 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 क्या होता है 27। ठीक है, तो ये हमेशा होता है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसको तो हमें सिर्फ वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब पूरी मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 4 2 जा 4 3 जा 12 3 ए आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, देखो पहले तो प्लस माइनस प्लस इस तरह से लिख लो। उसके बाद में क्या करना है, इस कॉलम को और इस रो को स्किप कर देना है, इस T3 को लिखना है, और चूंकि ये प्लस का है तो 3। अब ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बची, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 12 माइनस 0 इंटू 6। उसके बाद में ये माइनस है, माइनस लगा लो, फिर ये 0 है, ये 0 लगा लो। अब यहाँ पे देखो इसको और इसको स्किप करना, यानी ये मैट्रिक्स बचेगी, लेकिन चूंकि 0 पहले ही है तो जो भी होगा उसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा, तो इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं। प्लस 3 और यहाँ पे क्या आएगा, देखो इस कॉलम को स्किप कर देते हैं, इस रो को स्किप कर देते हैं, तो यहाँ पे जो बचेगा 0 3 0 0, और इसका डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड करेंगे 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये भी 0 ही आएगा, यानी 0 माइनस 0 इंटू 3 इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 3 जा 36, 36 3 जा कर लेते हैं पहले, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 6 जा 12, और 1 बचेगा, 3 3 जा 9 10 102, सॉरी 3 6 जा 18, तो ये 8 आएगा। ठीक है, 108 आएगा। अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड करेंगे तो ये आएगा जैसे हमने यहाँ पे किया था, यानी इसको हम कैसे लिख लेंगे, पहले प्लस माइनस प्लस, तो ये आएगा 1, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ 4 इंटू 1, यानी 1 इंटू 4 माइनस 0, फिर माइनस का 0 इंटू समथिंग, ठीक है, फिर प्लस का 1 इंटू यहाँ पे ये वाला जब हम स्किप करेंगे तो ये 0 माइनस 0, तो ये भी 0 ही आएगा। तो ये क्या आएगा हमारा 4 आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 4 आएगा। अब अगर हम 27 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये 108 आएगा, 27 इंटू 4, 4 7 जा 28, यानी 28, 28 का 8 लिखेंगे, 2 बचा, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, तो ये आ गया 108। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये भी 108 है, ये भी 108 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। यही हमें वेरीफाई करना था, तो हमने वेरीफाई कर लिया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।